वास्तविक चार वस्तु क्या है? पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। क्या है? पत्र क्या है? बोले वृक्ष का पत्ता। किस वृक्ष का पत्ता? बोले प्राकृतिक वृक्ष से निकला हुआ जो पत्ता हो। तो प्राकृतिक वृक्ष क्या है? ये शरीर है, पंचभौतिक शरीर। ये प्राकृतिक वृक्ष है, उससे निकला हुआ ये पत्ता रूपी शरीर परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करो। किसी डाल का पत्ता नहीं, किसी तुलसी का पत्ता नहीं, किसी पान का पत्ता नहीं, कोई बेल का पत्ता नहीं। अपने शरीर को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दो। अच्छा, नहीं कर सकते तो पुष्प चढ़ाओ। पुष्प कौन सा? गेंदे का, गुलाब का, कमल का, अड़हुल का? कौन सा फल? भगवान कब कहते हैं किसी का गला काट करके मुझे चढ़ा दो? ये पुष्प क्या है? उस वृक्ष की शोभा है जिसको लोग तोड़ लेते हैं। ये पुष्प जो है उस वृक्ष की शोभा है। उसके जीवन का सार सर्वस्व उसी पुष्प से फल आता है। फल से बीज उत्पन्न होता है, जिससे पौधे का फिर से पौधा अंकुरित होता है। हम उसके वंश को ही समाप्त कर देते हैं, उसका गला मुड़ोड़ करके तोड़ लेते हैं। क्या कौन कहता? किस शास्त्र में लिखा? अब बताइए, तो फूल कौन चढ़ाए? तोड़ते भी हैं तो कोई प्रणाम नहीं करता उनसे इजाजत मांगनी पड़ती है, मांगना पड़ता है। एक वह वृक्ष है जो अपनी संतान को परमात्मा को श्री चरणों में समर्पित कर देता है। एक वो पौधे से सीखो, अपने सर्वस्व स्वरूप को दान करके भगवान के गले का हार बन जाता है, उनके चरणों में झुक जाता है। हम क्या करते हैं? बोलो राधे राधे। सब समझदार है, समझ जाइए। तो पुष्प कौन सा चढ़ाए? तो डाली का फूल ना तोड़े, यही ना? क्या चढ़ाए? और कौन सा पुष्प? बोले पुष्प तो एक ही होता है। क्या? बोले मन रूपी सुमन। मन रूपी सुमन पुष्प एक ही होता, संसार में दूसरा पुष्प है ही नहीं। पुष्प तो कौन है? बोले मन रूपी सुमन परमात्मा को चढ़ाओ। किसी डाली का पौधा नहीं। पानी दे रहे हो भगवान को, दिमाग लगा है गेहूं में, उस पानी का क्या अर्थ? आरती कर रहे हो भगवान की, अब पता चले कि दाल रखे हैं तो बह रही है, रोटी बनाना जल रही तावा, क्या मतलब पूजा का? भगवान के लिए समय निकालो, 5 ही मिनट 10 मिनट जितना भी आपके पास समय हो, पर मन से भगवान को भजो। तो पत्रम, शरीर को समर्पित करो। अगर शरीर नहीं दे सकते तो कम से कम मन को तो दो, मन रूपी सुमन परमात्मा को दो। और अगर ये भी नहीं दे पाए तब अगला क्या है? बोले फल कौन सा दें? केला, आम, सेब, संतरा, अंगूर, कौन सा फल? बोले किसी डाली का फल नहीं, अपने कर्मों का फल परमात्मा को समर्पित करो। आपने अपने जीवन में कौन सा कर्म किया? सत्कर्म किया कि सदाचार किया कि अपराध किया, पाप किया? क्या किया? कौन सा कर्म फल आप परमात्मा को दे रहे हो? वो परमात्मा फल मांगता है, किसी डाली का वृक्ष नहीं, किसी डाली का फल नहीं कि तोड़ लिया चढ़ा दो भगवान को, प्रसन्न नहीं। अपने कर्मों का फल परमात्मा को प्रदान करो। अपने जीवन में कौन सा कर्म किया? सत्कर्म किया कि सदाचार किया कि परोपकार किया? क्या किया जीवन में? केवल बड़े पद पर बैठे रहे और दूसरे को आदेश देते रहे, यही कर्म किया? अपने बच्चे को तो कुत्ता भी पालता है, जानवर भी पालता है, इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी आपने? क्या बड़ी बात कर ली भाई? एक जानवर भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा, माने जिसकी जो स्वरूप है, जो मर्यादा उसके अनुरूप कर लेता है। तो आपने क्या कर दिया? जुड़ाते भैया इतने लड़कों का विवाह किया, इतनी बेटियों का किया, कौन कह रहा था करने के लिए? तो किया तो एहसान क्या किया? किसी गरीब के विवाह कराया, किसी का घर बनवा दिया, अपने भाई का घर बनवाया, पड़ोसी का घर बनवा दिया? क्या लाख 2 लाख 10 लाख मदद कर दिया क्या किसी का? तो कौन सा एहसान कर दिया? अपने लिए गाड़ी खरीद ली, अपने लिए बंगला बनवा लिया, तो एहसान इसमें क्या किया? कुछ नहीं किया।
तो अपने कर्मों का फल परमात्मा को समर्पित करो। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम भगवान को याद करके प्रेम से अश्रु तो गिराते हो। भगवान सुदामा के चरणों को पकड़ करके गंगा और जमुना की अविरल धारा अपने आंखों से प्रकट कर दी। वो प्रेम होगा परमात्मा के प्रति तो आंखों से अश्रु गिरता है। एक लोटा पानी ना ढक 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 गिरा था। बोलो राधे राधे। पर चलिए प्रयत्न तो कर रहे हैं हम, नहीं शरीर दे रहे हैं तो तुलसी जी का पत्ता तो दे रहे हैं, मन में भाव तो है, इसलिए हमारे संतों ने स्वीकार कर लिया। क्योंकि गृहस्थ में तमाम मर्यादाएं हैं, बंधन है, लेकिन सत्य यही है जो हमने आपको बताया। बोलो समझ